हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, वीडियो की टाइटल एंड थंबनेल पर क्या आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग शालीमार प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक अपडेटेड वीडियो है, तो इस वीडियो में हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स के रिलेटेड कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग इस कंपनी में ट्रैप्ड हो चुके हैं एंड जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए बीएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग बीएससी के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। देखो गाइज, पहले ही बोल दे रहा हूँ, इस कंपनी के रिगार्डिंग आप लोग का जो विजन है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एकदम फिक्स्ड होना चाहिए। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे का रीजन जान लो। देखो गाइज, बहुत लोगों को लग रहा है कि ये कंपनी 10 रुपये या तो फिर उससे भी ऊपर की लेवल शो कर सकती है, एंड बहुत लोगों को लग रहा है कि ये कंपनी 50 पैसे या तो फिर उससे भी नीचे गिर सकती है इसी डाउन ट्रेंड में, इसी स्विंग में। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, आप लोग का विजन एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कौन सही है कौन गलत है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आप लोग को लग रहा है कि ये कंपनी 10 रुपये के ऊपर की टारगेट शो कर सकते हैं तो सिंपली ट्रेड में बने रहो, और अगर आप लोग को लगता है कि 50 पैसे से नीचे गिर सकती है तो सिंपली एग्जिट फ्रॉम दी ट्रेड। ऐसा ना हो कि आप लोगों को तो लग रहा है कि 50 पैसे से नीचे गिर सकते हैं लेकिन कोई बोल रहा है 10 रुपये से ऊपर जाएगी और आप लोग एक्स्ट्रा लालच के चक्कर में ट्रेड में बने हुए हैं और सच में ये कंपनी 50 पैसे से नीचे चली गई तो बहुत ही बुरा लगेगा, बहुत ही डिमोटिवेटेड फील करोगे। तब आप लोग सोचोगे कि हाँ भाई, मैं यहाँ पे एग्जिट करके निकल सकता था, स्टॉक ने भी काफ़ी सारे मौका दिया लेकिन किसी एड़े गड़े के बाद में आके मैं अपना बेकार में एक्स्ट्रा लॉस करवा दिया। सेम अगर कोई बंदे को लग रहा है कि 10 रुपये की टारगेट ये कंपनी शो कर सकती है और किसी की बातों में आके वो अभी एग्जिट करके निकल गया, एंड एग्जिट करने के बाद अगर ये कंपनी 10 रुपये की टारगेट शो कर देती है तो वो बंदा और भी ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करने लगेगा। हाँ, अगर एग्जिट नहीं करता तो अभी तक अगर ट्रेड में बने हुए रहते तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न, मुझे 900% के आसपास के रिटर्न मिल जाता, ये सोचेगा बंदा। तो जो आप लोगों को लगता है उसी के हिसाब से ट्रेड लो। अभी आते हैं उन लोगों के बारे में डिस्कस करने जो लोग कंफ्यूज्ड है इस कंपनी के रिगार्डिंग कि करे तो करे क्या, जिन लोगों के पास कोई भी विजन नहीं है। कंपनी ऊपर जा रही है, सब लोग बोल रहे हैं कि बाय कर लो, इसलिए मैंने भी बाय कर लिया। अगर ऐसे कैटेगरी में आते हो तो आप लोगों के लिए दो स्ट्रेटेजी है मेरे पास। दोनों स्ट्रेटेजी में से जो स्ट्रेटेजी आप लोगों को ठीक लगे उसी के हिसाब से आप लोग ट्रेड ले सकते हो। तो जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है वो है कि आप लोगों ने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया था वो निकाल लो, बाकी प्रॉफिट को रहने दो। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इन्वेस्टेड कैपिटल डिवाइडेड बाय करेंट मार्केट प्राइस। कुछ शेयर्स के वैल्यू आएगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो एक वैल्यू आएगा, उतने इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स आप लोग बेच दो कंपनी में। इससे क्या होगा, जितना आप लोगों ने इन्वेस्ट किए थे वो आप लोगों के जेब में आ जाएगा। अगर उसके बाद कंपनी नीचे भी जाती है तो भी आप लोग को प्रॉफिट होगा, अगर ऊपर भी जाती है तो भी आप लोग को प्रॉफिट होगा। कैसे प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितना आप लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो तो आप लोग के जेब में आ गया। अगर इसके ऊपर 1 पैसे का भी गेन होता है तो आप लोग का प्रॉफिट के खाते में ही जाएगा वो। इसीलिए अगर नीचे भी जाती है तो भी प्रॉफिट होगा, अगर ऊपर जाती है तो भी आप लोग को प्रॉफिट होगा। ये हो गया अपना फर्स्ट स्ट्रेटेजी। अभी आते हैं सेकंड स्ट्रेटेजी डिस्कस करने। तो देखो गाइस, सेकंड स्ट्रेटेजी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जब भी आप लोगों को मौका मिले सिंपली एग्जिट करके निकल जाओ कंपनी से। इंटायर क्वांटिटी, अगर आप लोग के पास 1000 क्वांटिटी है तो 1000 क्वांटिटी एग्जिट करो, एक भी क्वांटिटी छोड़ना मत। क्योंकि बहुत बार करीब 55 to 60% देखा गया है, 55 to 60% देखा गया है कि जितने भी सारे कंपनियां इतना एब्सर्ड ग्रोथ दिखाती है, शेयर प्राइस में इतना बड़े बड़े ग्रोथ दिखाती है, वो कूल डाउन होने के बाद, अभी मतलब एक हॉट पिक स्टॉक है ये, कूल डाउन होने के बाद एटलीस्ट 7 to 10 वर्किंग डेज या तो फिर ट्रेडिंग डेज के लिए कंसोलिडेट तो करती है नीचे आने के बाद। इसीलिए बोल रहा हूँ अभी एग्जिट करके निकल जाओ। हो सकता है 75 पैसे की लेवल शो कर दे, हो सकता है 80 पैसे की लेवल शो कर दे। जब कंपनी नीचे गिरने के बाद कंसोलिडेट करेगी, अगर आप लोग को लग रहा है कि उसके बाद भी इस कंपनी में पोटेंशियल बचा हुआ है तो फिर से री एंटर कर लेना, फिर से बाय कर लेना था आप स्टॉक। यही मैं बोल रहा हूँ, अभी एग्जिट कर जाओ। जब ये कंपनी कंसोलिडेट करेगी या तो फिर ऊपर जाने की प्रयास करेगी फिर से घुस जाना स्टॉक में। अभी बहुत लोग मुझसे बोल सकते हैं कि भाई लोअर सर्किट में सेल कैसे करें। तो देखो गाइस, बहुत मौका दिया था कंपनी ने सेल करने का। यहाँ पे एक मौका, यहाँ पे मौका, यहाँ पे मौका, यहाँ पे मौका, 4 मौका 5 मौका कंपनी ने टोटली दिया था आप लोगों को सेल करने का। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक पैटर्न बन रहा है इस कंपनी में। अगर वॉल्यूम देखा जाए तो एक दिन लो वॉल्यूम, उसके बाद वाले दिन ह्यूज वॉल्यूम। सेम यहाँ पे भी देख सकते हो, एक दिन लोअर सर्किट, उसके बाद वाले दिन ट्रेडिंग हो रहा है, उसके बाद फिर से लोअर सर्किट, फिर से ट्रेडिंग। तो आज लोअर सर्किट में क्लोजिंग करी है और कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई है। यहाँ पे आज का वॉल्यूम है वो भी एवरेज से कम है। तो कल या परसों के दिन एक बहुत ही बड़ी वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब कल या परसों के दिन ट्रेडिंग होगी, थोड़ी बहुत ही सही लेकिन ट्रेडिंग होगी। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोगों ने मन बना लिया है। देखो, पहले भी बोल रहा था कि विजन क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोग को लगता है अभी भी विजन क्लियर करने का टाइम है, बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी आप लोग अपना विजन क्लियर कर लो। और जो मैंने स्ट्रेटेजी बताया दोनों में कि दोनों के अंदर ही सेलिंग आता है। फर्स्ट स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ कम क्वांटिटी में सेलिंग करना होगा, सेकंड क्वांटिटी के अंदर इंटायर क्वांटिटी में आप लोग को एग्जिट करना होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ
जब भी मार्केट खुलेगा 9 बजे तब भी आप लोग को सेलिंग ऑर्डर डाल देना है। अगर ट्रेडिंग हो रहा है मार्केट में, अगर ट्रेडिंग हो रहा है इस कंपनी में, तो आप लोग का ऑर्डर जो है वो डेफिनेटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसे आप लोग एग्जिट करके निकल सकते हो, क्योंकि देखो अगर आप लोगों को सेल करना ही है, अगर आप लोगों का विजन जो है वो 50 पैसे तक है, या तो फिर आप लोगों का विजन जो है वो इस कंपनी में गिरावट का ही लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना में खुश रहो एंड सेल करके निकल जाओ। बाकी जो लोग 10 रुपये के लिए होल्ड भी करे उन लोगों को भी मैं यही बोलूँगा, देखो गाइस अभी सेल कर दो। जब कंपनी फिर से नीचे गिरने के बाद कंसोलिडेट करेगी कुछ दिनों के लिए, तो फिर से जब कंपनी नीचे गिर जाएगी तब आप लोगों को एंट्री करने का मौका दिया जाएगा, तब बाई कर लेना। अभी से क्यों बैठे रहोगे? बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों का पैसा है, कैसे ट्रेड लेना है वो आप लोगों के ऊपर है इंटायरली। अगर सेल करने का मूड बना लिया है तो 9 बजे के बाद जब प्री मार्केट ओपन हो जाएगा एक सेलिंग ऑर्डर डाल देना है। अगर ट्रेडिंग हो रही है इस कंपनी में तो डेफिनेटली 90% चांस होगा आप लोग का जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि एग्जीक्यूट होने के बाद कंपनी अपर सर्किट भी लगा दे, ये हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस काफ़ी कम है। एज ऑफ नाउ तो मुझे गिरावट का ही सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पे। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।